नमस्कार। साल 2025 कैसा बीतेगा ये तो बाद में पता चलेगा जब एक एक दिन बीत जाएंगे। लेकिन साल 2025 की शुरुआत कैसी होगी, यानी कि साल के पहला दिन यानी 1 जनवरी और 2 जनवरी कैसे बीतेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, शुरुआत अच्छी तो अंत अच्छा। तो 1 और 2 जनवरी को मिथुन राशि वालों के लिए क्या सौगातें लेकर आ रहा है ये साल, ये जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नए साल की शुरुआत में ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल के पहले दिन ग्रह आप पर कितने मेहरबान हैं, ये कुंडली को देखिए, आपको पता चल जाएगा। कहते हैं कि अगर शुरुआत मुंह मीठा करके हो तो फिर पूरे साल मिठाई मिलती रहती है। लेकिन मैं मिथुन राशि वालों को ये कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा। इस साल की शुरुआत के 3 दिन, 1, 2 और 3 तारीख थोड़े से झटके मारेगी, थोड़ी सी परेशान करेगी। लेकिन ये झटकों के बाद जो आपका सफर शुरू होगा 2025 का, वो बेहद शानदार होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि शुरुआत में थोड़े से स्ट्रगल्स हैं, और वो भी सिर्फ 3 दिन। 3 दिन के बाद 365 दिन मजेदार बीतेंगे। इस वीडियो में हम वो रेमेडी भी जानेंगे जिससे इस साल को और बेहतर बनाया जा सके, ताकि हमें शुभ ही शुभ परिणाम मिलते रहें। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। चंद्रमा 1 और 2 तारीख को बैठे होंगे अष्टम भाव में, और ये भाव कष्टों का है, ये भाव परेशानियों का है। ये साल छोटी छोटी टेंशन के साथ शुरू होगा। ये साल छोटी मोटी दिक्कतों के साथ शुरू होगा। आपको चिंता होगी आने वाले इन 3 दिनों की, कि 1, 2 और 3 तारीख आप पर थोड़ी सी प्रेशर बनाती हुई आपको इस साल की शुरुआत कराएंगी। माँ की सेहत खराब हो सकती है, माँ से कुछ अनबन हो सकती है, पानी से बचना होगा। साल की शुरुआत है, ठंडा पानी, ये कई लोग कहते हैं ना, जैसे स्विमिंग कर लें, या थोड़ा सा बर्फ बर्फ का प्रयोग ज़्यादा कर लें, यानी पानी का प्रयोग सही तरीके से करें। ज़्यादा पानी ठंडा पी लिया तो हो सकता है गला बैठ जाए। कहीं पानी, ठंडे पानी में नहा लिया, या बर्फ़ में कहीं घूमने फिरने चले गए, पैर फिसल गया तो टांग टूट गई या मोच आ गई, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। यानी पानी से थोड़ा सा आपको बचना होगा। माँ की सेवा करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको कहीं जाना हो और माता जी की तबीयत खराब हो जाए, आपके प्रोग्राम में चेंजेस आ जाए, ऐसा कुछ संभव है। 1 और 2 तारीख को वाहन, यानी कि जो भी गाड़ी आप आते हैं, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल या हवाई जहाज या फिर कार या ट्रक या बस या पैदल भी चलते हैं, तो बाबूजी थोड़ा संभल के चलना। सड़क पर झटके लग सकते हैं, यानी चोट वोट लग सकती है। ऐसा सबके साथ नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ हो सकता है। तो खर्चों को भी सोच समझ कर करना है। ऐसा ना हो कि पैसे बेफालतू में इधर उधर खर्च हो जाएं, आपको लोग पागल बना दें। लड़ाई झगड़ों से बहुत बचना है। साल की शुरुआत में जुबान पर चुप्पी साध के रखनी है। वैवाहिक जीवन में या प्रेम संबंध में आपको मीठे मीठे बोल बोलने हैं। अपने साथी से बिल्कुल भी लड़ना झगड़ना नहीं है। अपने साथी के साथ प्यार वाला रिश्ता जरूर रखिएगा। साल की शुरुआत में कुछ लोगों से आपको मदद मिलेगी। कुछ लोग आपकी मदद करेंगे, लेकिन कुछ लोग आपकी मदद नहीं भी करेंगे। 1 और 2 और 3 तारीख को हो सकता है जिनसे मदद की उम्मीद लगा के बैठे हों, वो आपकी मदद ना करे। कहते हैं ना, अपने ही पराये हो गए, मौका परस्त हो गए। जिनकी मदद आपने खूब करी, जिनकी जेबों में आपने पैसे डाले, आज वो आपसे दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। साल की शुरुआत में थोड़ा सा लोगों से भी आपको, कहते हैं ना, वफा नहीं मिलेगी। लोग आपके साथ दगा कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ 2 दिन की बात है। 2 दिन के बाद तो सब मजे ही मजे हैं। भावुकता में, यानी कि दिल से कोई फैसले मत लीजिएगा। दिल तो पागल होता है, मैं बार बार कहता हूं। दिल के चक्कर में फंसेंगे तो आपका बिल ज्यादा आ जाएगा, यानी कि आपके ऊपर खर्चों का बोझ बढ़ सकता है। तो ध्यान से पैसों का खर्च करिएगा, सोच समझ के पैसों का खर्च करिएगा। साल की शुरुआत में सावधानी रखेंगे तो आगे परिणाम बहुत बहुत शानदार आपको मिलने वाले हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपका ये साल अच्छा नहीं है। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि ये साल आपका बहुत अच्छा है। छोटी सी ठोकर जरूर लगेगी साल के शुरुआती दिनों में, लेकिन इस ठोकर से आप संभल जाएंगे आगे आने वाले दिनों में।
ये बहुत ही अच्छा साल है आपके लिए, ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है इस साल की। लेकिन कहते हैं ना, अमिताभ बच्चन को तो आपने जानते ही होंगे, महानायक हैं अमिताभ बच्चन। जब वो इस फ़िल्म इंडस्ट्री में आए थे, तो उनकी पहले की बहुत सारी फ़िल्में फ्लॉप हुई। 1, 2, 3, 4, 10 फ़िल्में फ्लॉप हुई। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उसके बाद फिर वो महानायक बन गए। आज आप उनको सैल्यूट मारते हैं। उनका कहते हैं ना, उनकी एक्टिंग गज़ब की है। तो वो भी पहले फ़ेल हुए थे, उसके बाद सफल हुए थे। तो ऐसे ही हो सकता है कि साल की शुरुआत के 1, 2, 3 तारीख आपको थोड़ा-सा फ़ेलियर दे या स्ट्रगल दे। उसके बाद तो फिर आप भी महानायक बनेंगे, सदी के स्टार बनेंगे, 2025 में आप छा जाएँगे। ये साल अगर थोड़ी-सी कठिनाइयाँ देगा, तो उसके बाद बहुत कुछ अच्छा भी देगा। कहते हैं माँ की मार में प्यार छुपा होता है। मार और प्यार दोनों का रिश्ता बहुत गहरा है। जब माँ किसी बच्चे को थोड़ा-सा मारती है, डाँटती है, तो उसके बाद उससे दुगना प्यार भी करती है। तो ऐसे ही ये साल की शुरुआत जो है, थोड़ी-सी गड़बड़ है, लेकिन इस साल का पूरा प्यार भी आपको मिलेगा। इस साल की शुरुआत में नवम भाव में शुक्र और शनि की युति होना, यानी 2 ग्रहों का बैठना, जो मित्र ग्रह हैं, पति-पत्नी हैं, प्यार मोहब्बत है इनमें, एक-दूसरे के प्रति सम्मान है, और नवें घर में गुरु के घर में बैठे हैं, तो गुरु के घर में अच्छे-अच्छे शरारती बच्चे भी शांत हो जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छी तेज़ी दिखाएँगे, आपके भाग्य में कहीं न कहीं बढ़त आपको देखने को मिलेगी। आप इन 2 ग्रहों के आशीर्वाद से, इन 2 ग्रहों की युति से, आपके माता-पिता का आशीर्वाद आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, और जिसके ऊपर माता-पिता का आशीर्वाद हो, उसे दुनिया से क्या लेना-देना। माता-पिता मिल गए, उनका आशीर्वाद मिल गया, समझो भगवान मिल गए। कड़ी मेहनत से ये साल शुरू होगा, लेकिन ये मेहनत रंग लेकर आएगी। पिता और गुरु का आशीर्वाद भी आपको मिलने वाला है। 10वें घर में राहु का होना शुभ फलों की वृद्धि ज़रूर कराता है। 10वें घर में राहु अपनी एक अच्छी पोजीशन में माना जाता है, तो साल की शुरुआत अच्छी ज़रूर रहेगी। राहु कहीं न कहीं आपको मेवा ज़रूर खिलाएँगे, खोए हुए पैसे मिलने की संभावना है, नौकरी में प्रमोशन, इंक्रीमेंट ज़रूर होगा। इन 1 और 2 तारीख को आपको इसकी खबर मिल सकती है। ये साल शुरू छोटी-छोटी परेशानियों से होगा, लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतेंगे, आपकी सफलता उतनी ही बड़ी आपको देखने को मिलेगी। सुख-सुविधाएँ आपकी बढ़ती चली जाएँगी, नौकरी में, व्यापार में आप आगे बढ़ेंगे। केतु पर भी गुरु की दृष्टि होगी, तो केतु के हर उपद्रव को गुरु शांत कर देंगे। शानदार साल है, कहते हैं झटके लगेंगे, लेकिन बाद में सफलता की कहानी भी लिखी जाएगी। इस साल में क्या करना चाहिए? साल की पहली किरण जब हो, यानी 1 जनवरी को जब सूरज उगे, तो आप सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं, तो बहुत, बहुत अच्छा होगा। ये साल 9 नंबर पर आता है, ये साल एक्शन का है, आराम नहीं करना है, सिर्फ़ काम करना है। ये साल 9 नंबर यानी 9 देवियों का है, ये साल 9 रत्नों का है, ये साल आप कहते हैं ना 9 की एनर्जी का है। 9 की एनर्जी यानी कि पावर। तो इस साल आलस त्याग दीजिएगा। इस साल माँ का आशीर्वाद लीजिए, अपनी माँ का, अपने घर की बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद लीजिए, और देवी की आराधना करिए। ये साल बुधवार से शुरू हो रहा है, गणेश जी की उपासना करिए। हनुमान जी का तो है ही है, तो आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। भोलेनाथ को तो भूलना ही नहीं है। इतने सारे उपाय कर लीजिए। गणेश जी से के आशीर्वाद से शुरुआत करिए, देवी की आराधना करिए, मज़ा आना तय है। ये साल बहुत बेहतरीन है मिथुन राशि वालों के लिए। आराम से ये साल बेहतरीन कट जाएगा, लेकिन शर्त एक है, अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे अच्छे हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इस बात की भी गारंटी है। अगर जन्म कुंडली कमज़ोर है, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, तो अपनी जन्म कुंडली की जाँच ज़रूर कराएँ। अगर जन्म कुंडली मजबूत नहीं होगी, तो फिर आपको परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो जन्म कुंडली को मजबूत करने के लिए, नवग्रहों को मजबूत करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क ज़रूर करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित आपकी कुंडली को जांच कर आपको बता सकता हूं कि कब कैसे आपकी कुंडली को सुधारने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं। तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। और अंतिम बात ये कि आपकी जो भी विशेष हैं साल 2025 में, ईश्वर से जो आप विशेष पूरी कराना चाहते हैं, वो विशेष लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपकी 1 विश है, 2 विश है, 10 विश है, 50 है, 365 विश है, लिखते चले जाइए। आज लिख देंगे, पूरे साल भर ईश्वर आपको देता रहेगा। तो लिखने में कंजूसी मत करिए, अपनी विशेष कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपना नाम लिखिए, और ईश्वर से आपको इस साल में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, वो सब कुछ लिख डालिए। लिख देंगे तो सबूत हो जाएगा, और सबूत
मिटाए नहीं जाते। तो आप लिखना शुरू करिए इस वीडियो के तुरंत बाद या अभी लिखना शुरू करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का सही समय है ये। खुश रहिए, साल को एंजॉय करिए, बहुत ही अच्छा समय है। राधे राधे।